हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग सारा ओवर वॉइस भी हो सकता है क्योंकि साउंड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं घिया छील लिया है मैंने, अब इसको कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस मैं किस लिए कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे घिया का रायता बहुत पसंद है। क्योंकि मैंने पिछली बार काट के बनाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया काट के, सारा अजीब अजीब सा लगने लगा था। तो गाइस मैंने इसको कद्दूकस किया है। इसको कद्दूकस करने के बाद अब मैं इसको ना बॉईल कर लूँगी, थोड़ा सा धुल के, और एक बर्तन में बॉईल होने रख दूँगी हल्का हल्का। ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको मैश करने में ना बहुत आसानी रहेगी। मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5-7 मिनट के लिए गैस पे छोड़ दो। ये देखो गाइस, छोटे से बर्तन में मैंने रख दिया है, 5-7 मिनट में ही ये अच्छा बॉईल हो जाएगा। और वो वाला मैंने बनाया ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो गाइस यहाँ पे बनानी थी मुझे सब्जी, तो शिमला मिर्च सोनू के लिए ला के रखी थी, उन्होंने खाई नहीं, तो पीली पीली होने लगी हैं। तो मैंने सोचा इनकी सब्जी ही बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च कट कर लिए हैं। तो ज़्यादा कट नहीं करूँगी यहाँ पे, शिमला मिर्च 2 से 4 ही करनी है, क्योंकि ज़्यादा खाने वाले भी नहीं हैं, तो इसलिए। तो मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च लिए हैं, 3 ही कट कर लिए हैं शिमला मिर्च। कट करने के बाद गाइस फिर मैंने इसमें आलू भी ऐड कर लिए। चलो आलू भी कट कर लेते हैं। तो गाइस ये हो चुकी है मेरी शिमला मिर्च कट। मैंने 3 से 4 ले ली थी यहाँ पे, क्योंकि फिर बच जाए सब्ज़ी तो थोड़ी सी काम आ जाती है शाम के लिए, बच्चों के लिए ना, तो फिर मुझे रखनी पड़ती है। तो ये शिमला मिर्च मैंने बचा के रख दी थी, अगर सोनू को खानी होगी तो उनके लिए कर दूँगी। तो यहाँ मैंने काट लिए थे 4 आलू, क्योंकि इतने ही बहुत है, 2 आदमियों के लिए सब्ज़ी इतनी काफ़ी होती है। तो ये मैंने आलू कट कर लिए हैं यहाँ पे। और पता नहीं किसका कॉल आ गया था बीच में, तो वहाँ भी जाना पड़ा, क्योंकि आज सोनू फ़ोन नहीं लेके गए थे अपना, तो इस वजह से सोनू का फ़ोन यहीं पे रखा हुआ था, वो भी चेक करना बार बार ज़रूरी था। तो ये हो गए मेरे आलू कट। तो अब मैंने यहाँ पे ये चुकंदर था ला के रखा हुआ, तो इन्होंने मैं फ्रिज में भूल गई, क्योंकि फ्रूट्स के नीचे दब गया था, ये पता ही नहीं लगा। पता तो था लेके आई, बट दिखा नहीं था। तो ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको ना छोटे छोटे पीस बना के मैं कटोरी में पैक कर लूँगी। तो गाइस ये मैंने पहले छील लिया, क्योंकि इतना सॉफ्ट हो गया था, छिल भी नहीं रहा था ये। तो फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको छीला, क्योंकि अंदर से तो ठीक था, बस ऊपर से जो इसकी स्किन होती है ना, वो एकदम सॉफ्ट सी हो गई थी, अजीब सी लग रही थी। तो पतले पतले स्लाइस किए थे, ज़्यादा बड़े बड़े करते हैं ना खा नहीं पाते, फिर अजीब सी हीक सी आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसके पतले पतले स्लाइस कट कर लिए हैं। और ये कट करने के बाद मेरे हाथ भी एकदम रेड रेड से हो गए थे, जैसे होता है ना कलर लग जाता है हाथों में, वो नेचुरल कलर था, चिपका नहीं हाथों में, नहीं तो ऐसा लग रहा था चिपक ही जाएगा। तो ये देखो गाइस, मैंने छोटे छोटे स्लाइस किए हैं इनके। ये स्लाइस छोटे छोटे ये है कि 2 से 4 मतलब डेली खा लेंगे, तो ये 2 या 3 बारी में ख़त्म ही हो जाने हैं। तो ये मैंने कटोरी में कट कर लिए, पर इन्हें धुलना नहीं है, क्योंकि गाइस धुल देते हैं ना फिर उसके बाद ना बहुत अजीब सा हो जाता है। तो पिन्नी वाला रैप रखा हुआ था मेरे पास, जिससे हम फ्रूट्स काट के या कुछ भी सब्जी आटा वगैरह उससे पैक करके रख देते हैं। तो ये मेरे पास था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन पे के ऊपर पे प्लेट व्लेट रखो फ्रिज में गिर जाती हैं, छोटी सी जगह होती है। तो ये मैंने इसको रैप कर दिया है अच्छे से, और रैप करके ये मैंने रख दिया है। अब ये फ्रिज में सेफ़ रहेगा, जब इसे खाओ निकालो पिन्नी और खा लो फिर। तो गाइस यहाँ पे जो ये कबाड़ा हो गया था ना इकट्ठा, ये गाय के लिए मैंने रख दिया पिन्नी में भर के, शाम को गाय आएगी तो उसको डाल देंगे। तो गाइस मेरे हाथ देखो कैसे हो गए। यहाँ मैंने कढ़ाई अपनी तैयार कर दी है, ऑयल चेक कर रही हूँ कि गर्म है या नहीं। तो इसमें मैंने जीरा डाला है थोड़ा सा। और अब देखना गाइस मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ शिमला मिर्च की। बहुत से लोग होते हैं कि पानी भी डाल देते हैं, तो मैं पानी नहीं डालती शिमला मिर्च में। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें नहीं डाला जाता, कुछ कुकर में बना लेते हैं, तो कुकर में भी नहीं बनाई जाती कुछ सब्जियाँ। और ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी इसलिए डाली हैं, क्योंकि जब मैं और चीज़ फ्राई करती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर का पता ही नहीं लगता किधर गया, और प्याज बिल्कुल ज़्यादा लाल हो जाती है। तो मुझे वो सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये मैंने यहाँ हल्की सी फ्राई की है। फिर फ्राई करने के बाद जो मैंने अपनी सब्जियाँ काट के रखी थी ना, धुल के भी रख ली थी मैंने, तो ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी। तो फ्राई होने के बाद फिर मुझे इसमें सब्जियाँ डालनी है, अपनी ऐड करनी है। तो अभी ये चेक कर ले रही हूँ, और बीच बीच में मैं फ़ोन भी चला लेती थी कि चेक कर लेती हूँ ना, खाली पड़े पड़े मैं बोर हो जाती हूँ उसमें, तो बीच बीच में मैं फ़ोन भी चला लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये हल्की ब्राउन होने लगी हैं,
और अच्छी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। ये देखो गाइस, ये काम होते हैं मेरे। धीरे धीरे फ़ोन भी चला लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, किचन में ऐसे टाइम पास हो जाता है मेरा। तो बहुत सारी लड़कियां हैं भाई फ़ोन देखती हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं जो फ़ोन देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, बट सोनू गुस्सा करते हैं। तो जो भी सब्जियां धुली हुई थी वो मैंने यहाँ डाल दी हैं अपनी। अब इनको थोड़ा सा हल्का सा इनको भी भून लूँगी, क्योंकि जल्दी से बन जाती हैं सब्जियाँ, क्योंकि पानी डालते नहीं, भाप से ही गली जाती हैं। और सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी जो भाप से गलती हैं। कुछ लोग ऐसे मंदबुद्धि जैसे हो जाते हैं कि कुकर में बना लेते हैं। कुकर में सब्ज़ी बन तो जाती है, बहुत जल्दी आपकी गैस की बचत होती है, सब्ज़ी भी अच्छी गल जाती है। बट उसमें क्या होता है कि गाइस, इसमें ये होता है कि सब्ज़ी गल जाती है पर टेस्ट नहीं आता। तो गाइस यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं अपने आलू भी, तो ये हल्के से आलू फ्राई हो जाएंगे और मैं इसको 2 से 4 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइस आप देखो, कलर भी चेंज हो गया सब्ज़ी का और ये फ्राई भी अच्छे से हो गए। और जो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली थी ना, वो भी अच्छे से फ्राई हो गए। तो इसमें आप अपने स्वाद अनुसार जो भी मसाला डालना चाहते हो वो डाल दो। मैं इसमें हल्दी, धनिया और हल्की सी मिर्च डालती हूँ, क्योंकि भाई मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, लाल कम। बेसिकली लाल भी खानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं भाई तेल दिखना चाहिए, लाल दिखनी चाहिए सब्ज़ी, ये वो नहीं। मेरे बच्चों को ज़रूरी नहीं है, लाल अगर सब्ज़ी दिख गई ना, चाहे उसमें मिर्च हो या ना हो, भाई नहीं खाएंगे। बीच में देगी मिर्च भी डाल देती थी मैं, बट उन्हें ये लगती थी मिर्च है इसमें ज़्यादा, लाल हो रही सब्ज़ी, नहीं खाएंगे, तो नहीं खाते थे। तो गाइज़ ये देखो, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, मेरे बच्चों ने खा भी ली थी। और ये नहीं है कि कोई ना खा सके, मतलब छोटे छोटे बच्चे खा सकते हैं सब्ज़ी। तो गाइज़ यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर से मैंने आज साड़ी डाल ली है। साड़ी मैंने क्यों डाली, क्योंकि आज जो नवरात्र था तो उस पे ग्रे या भूरा कलर पहनते हैं। तो गाइस ग्रे कलर तो मेरे पास था, बट भूरा कलर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भूरा कलर कौन सा होता है, अजीब सा। और मेरे पास कोई ऐसे भूरे कलर के कपड़े भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया अपना टिप टॉप सा मेकअप हल्का सा, क्योंकि आज मुझे रील भी बनानी थी। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया मेकअप, क्योंकि रील बनाते हैं तो आईज़ बहुत अच्छी लगनी चाहिए, लिप्स अच्छे लगने चाहिए आपके। तो उसके कारण मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है अपना अच्छा वाला। तो मेरा यहाँ मेकअप डन ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही रह गया, हो ही चुका है। ये कान में मैंने इयररिंग्स पहने थे, क्योंकि ये जिंक ज्वेलरी है, जिंक ज्वेलरी अच्छी लगती है। वो ग्रे कलर में ही आती है जिंक ज्वेलरी। तो मैंने अपने बाल यहाँ सुखा लिए, तो ड्राई करने का टाइम नहीं था इसलिए नहीं किया। ये मैंने अग्यारी के लिए कंडी जो होती है वो भी मैंने यहाँ रख दी है। तो गाइस मंदिर की साफ़ सफाई अब करनी बाकी थी। तो यहाँ गायु थी, तो मैंने कहा बेटा तू मेरा आज का ब्लॉग शूट कर दे, क्योंकि ओवर वॉइस ही करना है तो शूट कर दे। क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में एक चीज़ मैंने देखी थी कि मैंने एक रील बना ली थी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रंट से बनाती हूँ, मुझे बैक से बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो मैं फ्रंट से जब मैं रील बना लेती हूँ तो स्टैंड में मैंने लगा के फ्रंट से ही बनाई थी और उसको क्रॉप भी किया था। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, इस तरीके से ही मैंने बनाई थी। अब पता नहीं किसी ने वहाँ कमेंट कर दिया, कुछ ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रहे थे लोग और कुछ ये बोल रहे थे कि भाई उल्टी रील के चक्कर में उल्टी थाली घुमा दी, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब भगवान का अनादर कर रहे हो। भाई मुझे भी पता है मैं भगवान का अनादर नहीं कर रही, पर हाँ ये है स्टैंड में लगा के रील हम फ्रंट से बनाते हैं तो हमें ना वो चीज़ सारी उल्टी ही नज़र आती हैं। अब कोई कहेगा मैं लेफ़्ट हाथ से भी पूजा कर रही थी, पर नहीं, मैं राइट से ही कर रही थी। मैं लेफ़्ट से नहीं करती, मैं लेफ्टी नहीं हूँ। तो इस चक्कर में और मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा बुरा कि भाई पहले देखो, और तुम बनाते हो तो एक बार कोशिश करके देखना कि लेफ़्ट में फ्रंट और बैक में क्या फ़र्क होता है। लो भाई, ये सारी चीज़ें बताते बताते मेरी तो पूजा भी हो गई, मैंने बारे में बताया ही नहीं। तो आज माँ कुष्मांडा का व्रत था, तो ग्रे कलर के कपड़े इसलिए पहने थे मैंने। और मेरे पास ग्रे कलर की 2 साड़ियाँ, सूट नहीं था, सूट होता तो मैं सूट भी पहन लेती। तो गाइस ये एक जो लौंग का जोड़ा बतासा होता है, ये कालका माई के नाम का चढ़ाती हूँ और एक शेरावाली माँ का नाम का, और लौंग के जो जोड़े होते हैं एक बाबा के नाम का भी चढ़ाती हूँ इसमें मैं। तो गाइस कुछ बतासे थे उसमें, पिछली बार चींटियाँ लगी थी तो फिर मैंने साइड में कर ही दिए थे, जो इसमें रखे हुए थे उसी में से चढ़ा रही हूँ फिर, और मंगाने पड़ेंगे तो मैं मंगा लूँगी सोनू से कह के। तो गाइस यहाँ पे हो रही थी मेरी पूजा, धीरे धीरे करके मैंने अपनी पूजा भी कंप्लीट कर लिया और गायू ने मेरा बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट किया है, क्योंकि बैक से हो रहा है ये ब्लॉग शूट। और ये देखो गाइस पूजा होने के बाद डन, और साफ़ सफाई फिर से मैंने यहाँ पे कर दिया मंदिर के आगे। अच्छा नहीं लगता, चींटियाँ आ जाती हैं। और ये आटा मैंने गूँध के रखा हुआ था थोड़ा सा। तो चलिए गाइस इसकी रोटियाँ बना लेते हैं, और रोटी बनाने के लिए तैयारी हो गई शुरू। तो गाइस अब मैं बना लेती हूँ रोटी, सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ। रोटियाँ रह गई थी, बस मैं ये रोटी बना, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है। और आपको पता है गाइस सोनू का तो मैच होता है संडे को, तो
तो वो लेट ही आएंगे, तो मैं तो रोटी बना लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो हम बनाएंगे रोटियां, तब तक आप वेट करो। तो गाइस ग्रे कलर की साड़ी मैंने आपको बता ही दी है, इसलिए पहनी थी क्योंकि आज जो नवरात्रा है उस दिन ग्रे या भूरा कलर पहनते हैं। भूरा कलर तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसा होता है भूरा कलर, तो मैंने पहनी है ग्रे कलर की साड़ी। चलिए गाइस रोटी बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे मिलेंगे। रील भी बनाएंगे, वैसे तो रील मैंने बना ली है और बाकी कुछ रील बाद में बनाएंगे, क्योंकि साड़ी कभी कभी पहनती हूँ ना तो मैं इकट्ठी 7-8 रील बना लेती हूँ, डे बाय डे फिर पोस्ट करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। कौन सी सब्जी बनाई है? मैंने बनाई शिमला मिर्च और आलू। चलिए गाइस मैं बना लेती हूँ खाना। तो गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या इशू हो गया था, जो मेरी वॉइस नहीं आई। यहाँ पे सिर्फ मैं रील बना के बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। बैटरी फ़ोन की इतनी लो हो गई थी कि कभी भी ये बंद हो जाता फ़ोन, तो इस वजह से मैंने अपडेट के लिए एक छोटा सा क्लिप लिया। और मुझे कपड़े चेंज करने के लिए भी जाना था। सोनू के पास फ़ोन किया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कह रहे आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, तो वो 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। भाई सोनू आ गए, मेरे लिए लेके आए गज्जक, भाई मुझे बहुत पसंद है मूँगफली वाली गज्जक। अब तोहफा लेके आए मेरे लिए, दिखाइए जरा, दिखाइए। आज देखो फोड़ के लाए हैं इसको, और यहाँ सूजन है, टूट गई है उंगली, प्लास्टर होएगा इसमें। उंगली तोड़ लाए, बहुत तेज लगी है उंगली में इनके। और मेरी गज्जक आ गई है, गज्जक खा रहे हैं। तो गाइस अभी सोनू चले गए हैं फिर से माल देने के लिए। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मतलब इतनी चोट लग गई है हाथ में, डर ये है कि फ्रैक्चर ना हो। अब मैंने बोला एक्सरे करवा लो, अब देखो एक्सरे करवा के आएंगे या नहीं, क्या ही होता है। अभी तो मैंने बर्फ़ की सिकाई की है उनके, तो नाखून बिल्कुल नीला पड़ गया है, कह ही नहीं सकती कितना, मतलब अपनी ज़िद करते हैं। मना कर रखा है मत जाओ मत जाओ, घर ही रहो, मत खेलो। अब बॉल ऐसी होती है, बहुत तेज़ लगी है वो, बहुत ज़्यादा सूज गया हाथ। अब कैसे तो स्कूटी चलाएंगे, और लोग बाग अपने आप में पता नहीं क्या ही समझते हैं। चलो गाइस अब दुख तो दुख ही है, देखते हैं, आ जाते हैं तो डॉक्टर के जाएंगे, फिर एक्सरा करा के आएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मूड ऑफ हो गया। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे हो गई थी मेरी शाम वाली पूजा। सोनू चले गए हैं अपनी दवाई लेने के लिए, और मैं घर में अकेली पागलों की तरह भटकती फिर रही हूँ। ये देखो गाइस, अब कुछ नहीं है, बस लेट नहीं है मुझे। तो गाइस देखो, जिस बात का डर था वही करके आए हैं। ये देखो यहाँ क्रैक आ गया है, जहाँ एरो है यहाँ पे, बस मानते नहीं है। यही है ना, है कहाँ पापा? क्रैक नहीं है, सही है, बस वो हिल गया, मतलब सूजन सी आ गई है। सूजन आई, बिना लगे सूजन आ गई है तो क्रैक थोड़ी। तो गाइस यहाँ पे बना दिए मैंने इन लोगों के लिए दाल और चावल, क्योंकि रोटी इनको खानी नहीं थी। इन लोगों के लिए दाल चावल बना दिए। और गाइस इग्नोर करना कि कोई भी बोलेगा कि भाई अब बर्तनों को ले लेके बैठते हैं, तो गाइस छोटी सी भगोनी थी, वो बार बार ही लेने क्या ही जाती, तो इसलिए दाल ला के मैंने रख दिए। और ये दाल एक बारी के लिए यूज़ के लिए सारी खत्म। खा रहे हैं रोटी हल्दी के साथ, डाइट में ये चीज़ और हो गई है ऐड। खा लो ना, खा लो। अब सोच रहे हो कैसे खाओगे? खानी नहीं है गाइस, ये लगानी है बकवास गाइस करते ये रहते हैं। ना खानी नहीं है। उनके ना हाथ में ना हल्का सा क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं वो हो गया है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, बेचारे के हाथ भी देखो कैसे हो गए। तो धीरे धीरे करो, सीधा करो, इधर रखो, ये पैर इधर रखो, बस करो सीधा। हाथ कितने काले लग रहे हैं तुम्हारे। एक गाइस धुलानी है हाथ। ये क्रिकेट खेल के आया हुआ ऐसे ही है, बोट का निशान, ये बोट और फोट। तो गाइस देखो कितनी कितनी गंदी वाली चोट लगा के लाई। ये उंगली पे नाखून, सुना नाखून फट गया है, देखो हाँ यहाँ से यहाँ तक नाखून फट गया है। और सूजन यहाँ है, ये मतलब ये जो चीज़ है ना यहाँ
मतलब इसमें दिक्कत है, यहाँ से हट गई है थोड़ी सी, और डॉक्टर ने कहा ज़्यादा चलाना मत, सही हो जाएगी, दवाई भी दे दी है। और यहाँ इतने बीच में सूजन है। तो ये जो रोटी है ना कच्ची पक्की रोटी बना, सोनू अब देखो ना ऐसे हल्का सा रख, धीरे धीरे रखने, देखो महसूस करो। छोड़ तो सही। बड़ी है रोटी हाथ के अकॉर्डिंग बड़ी हो गई। मैं तो बहुत छोटी और लंबी इसीलिए लाई थी करके। चल लग दे अब। इतनी बड़ी बांधू, बांध दे तो तोड़ भी दूंगी मैं, अगर कहो तो काट दूंगी। तू देख ले अपने हिसाब से, पर जल्दी आरु लग चाकू जाओ, लेके ठंडा आइए। हो रहा है। सही है। अब हमारा जब है भाई इसने मेरा हाथ पैक कर दिया यार। देखो बहुत आराम से करना यार, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत टाइट हो गई। यहाँ नहीं है, वहीं है पीछे। तूने ये पूरा सांप का फन बना दिया। अभी ठीक हो जाएगा यार, रात रात की तो बातें करना ही क्या, तुम कौन सा हल चलाने जा रही हो। हाय हाय, मेरी जैसी केयरिंग भी नहीं मिलेगी, समझ में आई। ओ दिखाइए इधर का आपको, देखूं देखूं। ए, आरु लग रहा है ना सांप का फन। मत करो, दर्द नहीं है ना तुम्हारे में, दर्द बिल्कुल भी। इसको हिलाओ मत, लेट जाओ तुम सीधे सीधे चुपचाप। लेट रहा हूँ मैं, बॉडी दिखा रही है, हाथ दिखा रही है। हाँ तो बॉडी का क्या दिखाना, बॉडा है कुछ भी ना है वो, खामा कहीं तक हाथ का कचूमर बना दिया। तुम नहीं कर रहे। पता नहीं, बताऊंगा क्या हुआ। मम्मी पापा के हाथ में कूद गई थी तो ये है फ्रैक्चर। चल लेटो, चैन थोड़ी पड़ेगा। तो गाइस इनके लगी है देखो कितनी भयंकर वाली चोट। क्रिकेट खेले बिना मानेंगे नहीं, मैं तो कहूँ लाइफ में अब दोबारा क्रिकेट ही ना खेलें, ये जाए ही ना। तो गाइस वाली ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। कल तक शायद इनका हाथ भी ठीक हो जाए। कल तक हाथ कल तक ठीक नहीं होगा, ठीक होने में तो टाइम लगेगा। नहीं कल तक ठीक नहीं होगा, कल इनको वहाँ भी बवाना भी जाना, पता नहीं कैसे जाएंगे। चलो गाइस गुड नाइट सब लोगों के लिए, प्रे करना जल्दी ठीक हो जाए, अच्छी शूट मार के लाएं। बाय बाय गाइस।